हेलो गाइस, तो चलिए आज की स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गैलोसेक। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। चूंकि 4 लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप चारों लॉ को नहीं जानते चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएंगे, क्लास 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना, जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आई बटन पर लिंक भी आपको मिल जाएगा, या यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ गैलोसेक। गैलोसेक का नियम है, गैलोसेक के गैसीय आयतन का नियम। चूंकि ये हमारा 5वां लॉ है, 5वां लॉ है गैलोसेक के गैसीय आयतन का नियम। पहला था आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और ये 5वां है आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गैलोसेक या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गैलोसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या कहता है लॉ ऑफ गैलोसेक। लॉ ध्यान देंगे, लॉ ऑफ गैलोसेक, दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलोसेक। पहले लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहले लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में किया था। It states that at NTP and STP gases react together, the volume of the reacting gases as well as product if gases bear a simple whole number ratio। इसका कहना क्या है, इनका कहना है it states that, इस कथन का क्या कहना है कि स्थिर एट एनटीपी कांस्टेंट लगा सकते हैं, एट कांस्टेंट एनटीपी एंड एसटीपी, या स्थिर ताप और दाब पर, ऐसे भी कह सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, स्थिर ताप एवं दाब पर जो अभिकारक और जो प्रतिफल आपस में क्या करते हैं, मतलब अभिकारक रिएक्ट करके प्रतिफल बनाए। ठीक है, अभिकारक जो है रिएक्ट करके प्रतिफल बनाए। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उनके आयतन का जो रेशियो होगा, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो होगा, एक सरल अनुपात होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। इसी नियम को हम क्या करते हैं, गैलोसेक के गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लेंगे, इंग्लिश वाले समझ लेंगे, इंग्लिश वाले के लिखते हैं और हिंदी वाला लेक्चर से लिख सकते हैं। इट स्टेट दैट एट एनटीपी एंड एसटीपी गैसेस रिएक्ट टुगेदर, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट इफ गैसेस बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी क्या कहता है, इस नियम कहता है कि इस नियम का प्रतिपादन गैलोसेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इनका कहना है कि एनटीपी और एसटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब पर क्या करता है, क्रिया करता है कौन, अभिकारक और प्रतिफल, रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट। तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, उनके आयतन का जो अनुपात होगा, एक सिंपल रेशियो होता है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं गैलोसेक नियम। एग्जांपल में ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा H2, यहाँ पर लिखा Cl2, आरो HCl। ठीक है, H2 2 है, इधर हम 2 लगा लेंगे, बैलेंस कर लेना है। क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब ये क्या है, गैसियस फॉर्म में लिया गया है। क्या है, गैसियस फॉर्म में लिया गया। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है, जो प्रोडक्ट्स है, अगर गैसेस है तो एनटीपी और एसटीपी पर इनके वॉल्यूम का रेशियो, इनके वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो होगा। वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है और यहाँ पर 2 है। तो कितना हो गया, 1:1:2, 1:1:2 हो गया। यही कहता है सरल अनुपात होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, N2 + H2 एरो NH3। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा लिया 2, ये 2 हो गया, 3 दूना 6, अगर ये गैसियस फॉर्म में है, क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो क्या कहता है, क्या आयतन अनुपात N2:3H2 2NH3। तो क्या हुआ, यहाँ पर 1 छुपा है तो 1 हो गया, यहाँ पर 3 है
और यहाँ पर 2 है, 1:3:2। इसी नियम को गैसियस लॉ कहा जाता है, गेलुसर का गैसीय आयतन का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसी लॉ को हम लोग कहते हैं गेलुसर गैसीय आयतन। कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज अगर रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो एनटीपी और एसटीपी पर उनके आयतनों का जो रेशियो है, अनुपात का जो आयतनों का जो अनुपात है, रेशियो है, एक सिंपल रेशियो होता है, एक सरल अनुपात होता है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, गेलुसर के गैसीय आयतन का नियम। प्रीवियस क्लास वाला अगर नहीं देखें तो आई बटन पर लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अभी तक आप फेसबुक पर फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पर फॉलो कर लेंगे। बेस्ट तक।